हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लर्क 2022 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। दोस्तों, इस बार सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के सटीक जानकारी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आईपीपीएस क्लर्क और आईपीएस पीओ के बारे में, तो इसका जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो ऑलरेडी हो चुका है। इसका मेंस एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी में ही शेड्यूल्ड है। अब दोस्तों, जैसे ही इसके एग्जामिनेशन ख़त्म होंगे या फिर बीच में ही एसबीआई क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग पिछले साल देखेंगे तो एसबीआई क्लर्क 2022 का जो नोटिफिकेशन 21 का जो नोटिफिकेशन था वो आया था अप्रैल में, और अप्रैल में फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ था। हालांकि कुछ समय के लिए थोड़ा सा डिले भी हो गया था, लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन जो है वो हो गया था और उसका अभी तक अपॉइंटमेंट भी हो चुका है। तो दोस्तों, इस बार अगर हम लोग बात करें तो इस बार कब आता है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन, तो अगर हम लोग एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन का हिस्ट्री देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में ये पता चलता है कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली जनवरी में आ जाता है। लेकिन पैंडमिक के कारण पिछले साल और उससे पिछले साल जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा देर से आया था। तो दोस्तों, इस अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो कोरोना का अभी तो अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा है। कोरोना अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से कोरोना फैल रहा है। आपको पता है कि कई स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा? तो दोस्तों, बिल्कुल नोटिफिकेशन आ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपको पता है कि हम लोग कोरोना से लड़ना सीख चुके हैं, उससे कैसे जीतना है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो जो दोस्तों, नोटिफिकेशन आने में देरी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मुमकिन है। मुझे कई सोर्सेज से पता चल रहा है कि जनवरी में ही इस बार नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो सारे एग्ज़ाम ख़राब करके आराम से बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद एग्जामिनेशन देंगे तब मेरा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके जैसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एग्जामिनेशन देने जाते हैं, और वो एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आता है या फिर जो फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आता है उससे पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें वैकेंसी बहुत ही कम थी, 5000 के आसपास वैकेंसी थी। तो इस बार भी वैकेंसी उतनी ही रहने की संभावना है, लेकिन आपको एक सीट चाहिए दोस्तों। तो एक सीट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, उस तरीके से तैयारी करनी है कि जैसे एक ही सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों, आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना होगा। और अगर आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी करनी है दोस्तों, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं जिसको देखकर आप कोई भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो आईपीपीएस का हो या एसबीआई का हो, पीओ का हो या क्लर्क का हो। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी मंथ में अगर आ जाता है, सपोज़ 20 जनवरी तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इसका एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और अगर इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम मार्च में होता है दोस्तों, तो अप्रैल या मई में इसका मेंस एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, जो कि बेसिकली इतने ही समय में होता है। और अगस्त सितंबर तक लोगों को लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, जो भी जिनका भी सिलेक्शन होता है वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को ऐसा मजबूत कर लीजिए कि आप आराम से अप्रैल में, मार्च में या जब भी एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनेशन दे पाए। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, जनवरी में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा। अरे क्या रखा है फरवरी मार्च में? पिछले साल अगर अप्रैल में आया था तो अप्रैल आने में अभी कितना टाइम लगेगा बताओ। ये जनवरी जो है वो ख़त्म होने वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल तो आ गया। तो इसलिए दोस्तों, आप इन सब के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप तैयारी ऐसी कीजिए, अगर आपका आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ या एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ ख़राब हो चुका है और कोई उम्मीद नहीं है, अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं तो भी आप दोस्तों एसबीआई क्लर्क की तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आपको कोई उम्मीद नहीं लग रहा है उधर, तो इधर आप तैयारी करते रहिए और अपना एक सीट पक्का कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे भी पता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है अगले नोटिफिकेशन के लिए, और फिर लोग वही करते हैं। ये जो समय है ना दोस्तों, ये जो समय है जनवरी से लेकर के अप्रैल मई तक का, ये समय लोग बर्बाद करते हैं। क्योंकि उसके बाद जुलाई अगस्त से तो फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है आरआरबीज़ का, उसके बाद लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, जिससे
से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ प्रो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो पहले से ही तैयारी करते हैं। लगभग 3-4 महीनों की तैयारी के बाद उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो दोस्तों आपको उन कैंडिडेट से कम्पीट करना है जो कि इस तरीके के कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों की तैयारी के साथ साथ जीए की भी तैयारी करनी होगी। अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप अभी से ही जीए की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कम से कम 4 महीने का तो आपको करना ही पड़ेगा, 4 मंथ का आपको जीए तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन तो 4 महीनों से ही आते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चंस होते हैं जो इधर उधर से या फिर 5वां महीने या 6ठा महीना से आता है। तो अगर आपका जीए स्ट्रांग हो जाता है, जीए में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो फिर आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको बस इंग्लिश के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो न्यूज़पेपर पढ़िए और जो निमिषा मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है उसको पढ़ लीजिए। बस इंग्लिश तैयार हो जाएगा आपका, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए, क्विजेस देते रहिए। अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो रीजनिंग की तैयारी के लिए आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए यूट्यूब में और उनका सारा कोर्स जो होता है वो पूरा कर लीजिए। और अगर आपको क्वांट की तैयारी करनी है दोस्तों तो आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, बैंक प्रो यूट्यूब चैनल है, या फिर अनअकैडमी में जा करके आप जो आशीष अरोड़ा सर हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, इस तरीके से अगर आप अलग अलग चैनल्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि जीए की तैयारी कैसे करें, तो जीए की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स है दोस्तों अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको आप ले लीजिए और अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप रोज़ उसको पढ़िए। उसका वीकली पीडीएफ आता है, डेली पीडीएफ आता है और क्विजेस होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो सारा कुछ कंप्लीट कीजिए दोस्तों। फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो किसी भी तरह का बैंक एग्जामिनेशन क्यों ना हो। आने वाले समय में दोस्तों आरबीआई का भी वैकेंसी आने वाला है। इसके अलावा आपको पता है कि आरबीआई के अलावा एलआईसी का भी वैकेंसी आने वाला है, एनआईसीएल का भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों तैयारी को अपनी इतनी मजबूत रखिए कि आप कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, आप फटाफट उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके ले जाएं। दोस्तों एग्जामिनेशन जो है वो अगर आईबीपीएस की बात करें और तो कैलेंडर अभी 2-4 दिनों में आ जाएगा। मैंने आईबीपीएस में कॉल करके बात किया था, आईबीएस का जो नंबर होता है उस पर मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बात किया था। तो उन्होंने बताया था कि 15 के बाद यानी 15 जनवरी के बाद किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी दिन आपका आईबीपीएस कैलेंडर आउट हो जाएगा। यानी कि एनआरए सीईटी जो लागू होने वाला था वो इस साल लागू नहीं हो रहा है और पुराने पैटर्न पे ही एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आपको नया पैटर्न के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों एग्जामिनेशन जो है वो डेफिनेटली होगा, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा आरआरबी का एग्जामिनेशन और उससे पहले ही एसबीआई का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों आप तैयारी को मजबूत रखिए, खुद तैयार रहिए और दोस्तों तैयारी करते रहिए। और आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, चाहे वो प्रीलिम से हो, मेन से हो, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।